नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में हम फ्लैगशिप योजना के वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो अभी 2024-25 में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है साथियों। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो साथियों, मेंस की, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं क्वेश्चन बनेगा तो भाई इसी में से ही बनने वाला है। बस कुछ नहीं करना है साथियों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है। वीडियो देख रहे तो सबसे पहले शुरू से लगाकर अंत तक वीडियो एक बार देख लेना है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है भाई, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में हम जो 25 फ्लैगशिप योजना है, आपकी 25 फ्लैगशिप योजना नवीनतम है 2025 की, जो नवीनतम फ्लैगशिप योजना है उनके 2024-25 में अभी जो 24-25 में एग्जाम्स हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें फ्लैगशिप योजनाओं से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो साथियों, आंसर आपके सामने होने वाले हैं, यहां देख लीजिएगा, यहां पर टिक लगा हुआ है। आंसर आपके सामने होने वाले हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है प्लस जो आंसर यहां पर टिक किया गया है, यहां पर ये टिक किया गया है, उसको क्या कर देना है भाई, अगर आपकी इच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर याद कर लेना है। बस दो ही काम करना आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर शुरू करने साथियों, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन साथियों सीईटी भाई, सीईटी अभी जो हुआ था 2024-25 लगभग अभी हुआ था सीईटी, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहां पर कहा गया है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब हुई भाई, चालू कब हुई, पूरे राजस्थान में कब हुई। तो ऑप्शन आपके सामने है, बस कुछ नहीं करना है, दिमाग में ऑप्शन को बिठा देना है भाई, फिट कर देना अंदर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस गोला मारना है, बस यही काम करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई, तो जून 2021 से। ऑप्शन दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, सी वाला से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प भाई, कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साथियों, बहुत से एग्जाम में अभी फिलहाल जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर दिया गया है भाई कौन सा, ऑप्शन बी वाला दिया गया है। यहां पर देख सकते हो कि निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो कौन सा है भाई, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना भाई। क्या पैदा करना भाई, जागरूकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर भाई आपको पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर करेक्ट आंसर यहां पर आप देखना चाहते हो तो ऑप्शन रहेगा कौन सा भाई, डी वाला। तो राजस्थान में अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को क्या करना है मेरे दोस्तों, रोकना है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा डी वाला सही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई। ये साथियों क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये चौथा वाला। क्या पूछा गया भाई, यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी है भाई, राष्ट्रीय शहरी आजीविका इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, राजीविका या आजीविका, एक ही बात है। ठीक है, तो राजीविका के साथ कौन सा भाई विलय कर दिया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। देखो साथियों, पीडीएफ कहां मिलेगी, अब बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं भाई, कमेंट्स करते हैं बहुत से कैंडिडेट रेट वाले,
कि सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो एक बार देख लो, पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, आज तक हमने फ्लैगशिप योजना के जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी और आने वाले समय में हम जो पढ़ाएंगे उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। कहां मिलेगी बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा, वीडियो एक बार देख लीजिएगा पूरा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र? भाई क्या पूछा हुआ है? अमृत योजना। अमृत योजना का जो प्राथमिकता क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का क्या करना भाई? कनेक्शन करना है हर घर में। अमृत, देखो साथियों, अमृत योजना का संबंध पूछा जाएगा। अमृत योजना का संबंध सिर्फ किससे है? शहरी क्षेत्रों से है। किससे है भाई? शहरी क्षेत्रों से है। वहां ऑप्शन रहेगा भाई, ग्रामीण, शहरी, दोनों शहरी क्षेत्रों से। अब शहरी क्षेत्रों में क्या है? नल से पानी का क्या करना है भाई? कनेक्शन कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है, उस अभियान का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है और छपने वाला आपके रीट मेंस में। रीट मेंस में भाई ये क्वेश्चन क्या होगा? छपेगा, 100% छपेगा। यहां पर पूछा गया है, राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा एक अभियान कौन सा है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा साथियों डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग नीति है ना, कब शुरू की गई? 2022 में। लेटेस्ट अभी 2022 में ये भाई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति क्या गई? शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से? भाई कौन सा नारा? कोई भूखा ना सोए। भाई कौन सा है? इंदिरा रसोई योजना का भाई ये नारा है, कोई भूखा ना सोए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना लागू होगी उन लड़कियों पर जिनका जन्म के बाद हुआ है। भाई मतलब यहां पर पूछा गया है भाई, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना कब प्रारंभ किया गया है? उन लड़कियों के लिए प्रारंभ किया गया है जिनका जन्म कब हुआ? जून 2016 पर या 16 के बाद हुआ है, उनका ये भाई क्या हुआ है? मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना प्रारंभ हुई है जून 2016। अगर पूरा सन पूछा जाए यहां पर कि मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 1 जून 2016 को। भाई कब? 1 जून 2016 को ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? भाई हरित हाइड्रोजन नीति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 से हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? भाई दोस्तों 2023 से ये प्रभाव में आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा निम्न में से कौन सी अवार्ड नहीं दिया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता है? भाई इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, ये नहीं दिया जाता है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना ये नहीं दिया जाता है। अब बहुत से बोलेंगे भाई इंस्पायर ये अवार्ड मानक किसको दिया जाता है? तो देख लेना भाई, देख लेना आप लोग। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का क्रियान्वयन के लिए किया गया है कि गरीबी उन्मूलन क्या है? भाई समझ में आ रहा है? पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान
संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन के लिए किया गया। भाई किसके लिए? ग्रामीण निर्धन या गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण निर्धन के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना के उद्देश्य है। भाई मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? भाई नामांकन बढ़ाना है, ड्रॉप आउट को रोकना है, बच्चों में पोषण स्तर को क्या करना भाई? बढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन साथियों डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विद्यालयों में संचालित एक अभियान जिसका संबंध लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना है। आत्मरक्षा के लिए क्या है भाई? भाई यहां पर थोड़ा मिस हो चुका है ये आंसर। ठीक है, एक कमेंट आया था, ये आंसर थोड़ा मिस हो चुका है। ठीक है भाई, व्हाट्सएप ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी थी। एक मैडम का कमेंट आया था कि सर इसका आंसर गलत है। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं। तो हाँ भाई गलत आंसर है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस हो चुका है इसका आंसर। यहां पर भाई क्या होगा? सरकारी विद्यालयों में संचालित एक अभियान जिसका संबंध लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण करना है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना है? ये क्वेश्चन अगर आपके रीट में नहीं छपा ना तो मेरे को बोल देना मेरे दोस्तों, आ जाएगा ये क्वेश्चन रीट में छप गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला, पुरुष सबसे पहले पुरुष का बताना है, उसके बाद महिला को कितना भत्ता दिया जाता है। तो पुरुष के लिए क्या रहेगा भाई? 4,000 रुपये दिए जाएंगे और महिला के लिए भाई 4,500। देखो पुरुष के लिए सिर्फ 4,000 ही दिए जा रहे हैं और महिला को 4,500 रुपये। कोई बात नहीं, 500 रुपये ज्यादा दे दिए इनको। कितने रुपये? 500 रुपये ज्यादा दे दिए भाई। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसमें भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष कुल 6,000 की सहायता राशि दी जाती है। पता नहीं अब कब दे रहे हैं ये इतनी सारी राशि। कौन सा रहेगा भाई? यहां केंद्र सरकार की बात हो रही है तो क्या रहेगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। और ये दो क्वेश्चन बनते हैं भाई यहां पर। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल राशि कितनी है भाई? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल राशि है आपकी 6,000 रुपये। ठीक है, और कितने किस्तों में दी जाती है ये मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी। सभी को पढ़ रहे हैं, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। और आप भी अगर लेना चाहते हो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिल जाएगी। समय आपके पास देखो साथियों, ये नवंबर गया भाई, ये थोड़ा 15 दिन है। नवंबर के 15 दिन और दिसंबर के 30 दिन। ठीक है, देख लीजिएगा। जनवरी में देखो, जनवरी लास्ट तो इतनी ठंड पड़ेगी भाई कि पढ़ना तो ठीक है, बाकी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं मानता हूं आपके पास, चलो कितने महीने हैं भाई? 30 और 60, 1.5 महीना आपके पास है भाई। कितना महीना? 1.5 महीना है। अगर 1.5 महीने के अंतर्गत साथियों अगर आपने ये टॉपिक मजबूत नहीं किए, कौन से टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य। कौन सा? शैक्षिक परिदृश्य। ये टॉपिक अगर आपने मजबूत नहीं किया ना तो माई का लाल कोई भी आप कितनी भी तैयारी कर लो, चयन नहीं होगा चयन। उसके बाद फ्लैगशिप योजना। कौन सी भाई? फ्लैगशिप योजना लेटेस्ट 2025 की, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 जनवरी से लगाकर भाई अक्टूबर तक का, अभी अक्टूबर तक, ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये भी आपको टॉपिक कवर करना है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपके शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये भी आपको टॉपिक कवर करना है। ठीक है, इसके बाद
विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, ये भी आपको कवर करना है। अगर ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं हुए तो भाई गए काम से। आप सोच रहे हो कि राजस्थान जीके में हम माहिर है, राजस्थान जीके में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ भाई कर लोगे, लेकिन वही सब करेंगे। राजस्थान जीके है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षण विद्या है, ये तो सब करके आएंगे, लेकिन ये उनसे आगे ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। देखो साथियों, राजस्थान जीके से 180 अंक, बाकी आपकी मनोविज्ञान है और हिंदी शिक्षण विद्या, बाकी सभी सब्जेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है। मान ले 180 मतलब 90 क्वेश्चन है ना राजस्थान जीके के। कितने हो गए? 90 क्वेश्चन। 120 है ना 180 है भाई? बताइए क्या है राजस्थान जीके? 180 अंक की राजस्थान जीके। कितने अंक की भाई? 180 अंक की है। 180 अंक से चयन नहीं होगा। 180 प्लस ही तो पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी? 195 कट ऑफ रही थी। अब 180 अब राजस्थान जीके हैं और शिक्षण विधियों के लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? चलो मान लेते हैं 180 से 180 ना 85, चलो 185 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, बाकी शिक्षण विधियों के सब। फिर आपकी 1/3 नेगेटिव लगेगी तो आप आ गए भाई कहां पर? 160 पर आ गए, और उस समय कट ऑफ गई थी आपकी 195। तो देख लीजिए 160 और 195 कितना अंतर है भाई? बहुत अंतर है यहां पर। तो ये टॉपिक मैंने जो बताया, ये टॉपिक अगर आपके मजबूत नहीं हुए तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, एक ही बात है, नहीं होगा चयन। ठीक है, आगे देखिए, बातें बात में करते हैं। देखो यहां पर पूछ लिया गया है परिवर्तित बजट 2014-24, ये 24 है, ठीक है, 24-25 के तहत राजस्थान में प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम किस योजना के तहत बनाए जाएंगे? तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान। भाई मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्य जन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है भाई? तो 2 लाख रुपए ऑप्शन दिया गया यहां पर। कितने भाई? 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई है दोस्तों? एकीकृत 1975 में। ठीक है, स्वामित्व योजना भाई इसका संबंध किससे है? तो ग्रामीण इलाकों में भाषा भूमि का क्या करना है? सीमांकन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब की गई? तो 5 जून दोस्तों, मुख्यमंत्री 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने की 95% संभावना है ये क्वेश्चन। ठीक है, पीएम श्री भाई पीएम श्री प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है? 402 भाई, 402 विद्यालयों को शामिल किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है? भाई 3 मिशन शामिल है, लेकिन कौन सा मिशन नहीं है? कृषि वानिकी उप मिशन ये नहीं है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। देखो साथियों 2024 और 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम पढ़ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये पीडीएफ मैंने बना दी अपने आप से, नहीं दोस्तों, पूछे गए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कृषि वानिकी उप मिशन इसका आंसर होगा दोस्तों सी वाला। अगला क्वेश्चन है राजस्थान महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सत्र 2018 से 20 शुरू किए गए ये विद्यालय कहां भाई? कौन से विद्यालय? तो ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो के विद्यालय हैं ये सरकारी विद्यालय हैं भाई। ठीक है, राजस्थान मिल्क पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लॉन्च या प्रख्यापित कब हुई भाई? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 18 अप्रैल को। भाई कब? 18 अप्रैल को ये हुई है। किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2020 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, पूर्व में इंदिरा रसोई योजना,
ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है भाई? तो ये राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? मैंने बताया था, पुरुष के लिए 4,000 और महिलाओं के लिए 45। तो यहां पर 45 वाला सही रहेगा। दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जाती है? घटक बी के तहत पूछा गया क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना 30%। कितना भाई? 30% जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया है? पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर छपने वाला है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया भाई? 11 नवंबर 2022 को। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम किस कक्षा तक संचालित है भाई? तो यहां पर पूछा गया है, जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है ना, ये अंग्रेजी माध्यम में ये विद्यालय है, तो कौन सी कक्षा तक संचालित है भाई? ये 1 से 12 तक। ठीक है भाई। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा योगदान अनुपात कितना भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा। और ये आवास योजना सब सिर्फ किसके लिए है भाई? ग्रामीणों के लिए। गांवों में जो रहते हैं ना भाई, गरीब लोग है ना, झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनके लिए ये प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की थी। तो गांवों में जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनके लिए भाई आवास उपलब्ध करवाना, अच्छा मकान उपलब्ध करवाना, ताकि वो आराम से भाई रह सके। तो उनके लिए भाई केंद्र सरकार का 60% योगदान रहा है और 40% राजस्थान सरकार ने सोचा चलो ठीक है हम भी भाई दे देते हैं। तो दोनों का रहा ये आ गया क्वेश्चन। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ये क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया साथियों, 2 अंक मिल रहे हैं आपके एक क्वेश्चन सही करने पर। और मान लो एक क्वेश्चन आपके गलत कर रहे हो तो 2 अंक उसमें कट रहे हैं दोस्तों। कितना अंतर है भाई? बहुत अंतर है यार। अब गड़ा कैसे पड़ता है भाई? बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। अब बूंद बूंद से गड़ा भरता है और लास्ट में अगर गड़ा भर गया है तो फिर सिलेक्शन होना ही है भाई। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन वही करिए, बाकी को आप है ना पढ़ो भी मत, देखो भी मत, और उसको है ना बोलते हैं ना भाई नहीं करना है, टच भी मत करो, नहीं आ रहा है तो। एक क्वेश्चन अगर मान लो आपने सही कर दिया दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर सही हो गए। और मान लो दोस्तों आपने 95 क्वेश्चन सही कर दिए दोस्तों, मान लो 95 अगर कर दिए तो कितने हो गए भाई? 95। मतलब चयन के लिए इतने ही चाहिए भाई। चयन के लिए आपको 95 से 99 तक ही जाना है, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ आपके मेंस में। अभी तो बहुत से कितने करके आएंगे पता है? 105, 110 करके आएंगे, और कभी कभी ऐसे भी हैं 118 भी पहुंच जाएंगे। और बहुत से ऐसे टैलेंट भी बैठे हुए हैं विद्वान जो 135 तक भी पहुंच गए हैं। और जब उनकी नेगेटिव लगी ना, तो नेगेटिव इतनी खतरनाक लगी, वो सोच रहे कि भाई 135 में से हमने तो भाई 108 क्वेश्चन सही कर दिए। 108 क्वेश्चन हमारे सही हो चुके हैं। हाँ भाई हो जाते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने वाले बहुत है ना। 108 तो पड़ ही जाते हैं 135 में से, लेकिन बाकी 108, 109 और 10, 2 तो ये हो गए। और उसके बाद 10, 20, 30 और 35 कितने हो गए? 35, 25, 26, 27 क्वेश्चन गलत हुए मेरे दोस्तों। कितने? 27 क्वेश्चन गलत हुए। और 27 दूनी कितने हो गए भाई? पता नहीं मुझे, तो देख लेना आप। फिर कितने कम होंगे?
चलो देख लेते हैं 4, ठीक है, देख लेते हैं। फिर 108 बाई 108 में से 56 क्वेश्चन हो गए नेगेटिव। कितना आ गया स्कोर देख ले भाई आप, आ गए भाई 180 170 तक। तो ये होता है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको 95 से लगभग 100 तक, हाँ 100 तक पहुंचो। आपको आ रहे हैं तो 100 कर लिए, फिर देखो ही मत। हाँ देखो भाई आ रहे थे, देखो बहुत से ऐसे हैं 110 में से 108 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब ये, जो आ रहे हैं वही करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ो बस। आपका टारगेट कितना है, 90 से 100 तक होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने सेविंग का बॉन्ड दिया गया है। देखो साथियों, बालिका लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान में आपको पता है 1.50 मतलब 1.5 लाख रुपए कर दिए गए वर्तमान में अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन पर निर्भर करेगा भाई, अगर मान लो 1.5 लाख भी ऑप्शन में है तो 1.5 लाख सही होगा। अगर मान लो 1.5 लाख ऑप्शन में नहीं है, मान लो 1 लाख रुपया दिया है तो वो सही होगा, ऑप्शन पर निर्भर करेगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOIM GOR के वित्त का अनुपात क्या है भाई, 60-40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मुक्त यूनिफॉर्म वितरण योजना के लाभों के संबंध में सत्य कथन क्या है भाई। तो यहां पर दोनों सत्य हैं, पढ़ लेना, PDF मिल जाएगी, ठीक है भाई, कौन से हैं। अब यहां पर क्या करना भाई, मिलान करना है। मिलान ऑप्शन दिए गए बी वाला, 1 2 3 4 सभी सही है, मिला लो भाई। शुद्ध के लिए युद्ध अभी मैंने बताया 26 अक्टूबर 2020, याद कर लो। निरोगी राजस्थान अभियान ये देख लो 18 दिसंबर 2019। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021। यहां पर ये पूरे के पूरे क्या है, मिलान बोलते हैं, हाँ मिलान सही है, ठीक है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो पूछे गए हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, शैक्षिक परिदृश्य के, फ्लैगशिप योजना के, करंट अफेयर्स के, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। उसके बाद ये आपने जो है ना भाई, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, शिक्षण विद्या है, सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। PDF अगर मान लो आपको चाहिए, मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा, अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पर 9358359062 भाई दोस्तों, इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर आपको कमेंट्स कर देना है कि मुझे PDF चाहिए, कमेंट्स कर देना, बाकी पूरी बात वहीं पर ही करेंगे, ठीक है। कौन कौन से चाहिए, कौन से लेवल की चाहिए, सभी चाहिए नहीं चाहिए, बात हम ही वही करेंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक मैसेज कर देना है, उसके बाद मैसेज सेंड कर देना, क्या PDF चाहिए, ये मैसेज करना है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों। और नेक्स्ट वीडियो बस अपलोड होने ही वाला है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो भाई, लाइक करने से मुझे भाई अच्छा लगता है, लाइक कर लो वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।